Good morning class. Welcome to class 10th science. Today we are going to learn the chapter sources of energy. Although you must have learned so many things related to this chapter in your social study as well, but here we will learn a little bit working of these sources. Fine. So सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी होती क्या है. बेटा एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. ये हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से. मीन्स किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत किसकी है? एनर्जी की. बहुत सिंपल फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं मुझे ये काम करने की एनर्जी नहीं आ रही है. फाइन. तो एनर्जी नहीं आ रही है मतलब मेरे को ये काम करने की एबिलिटी नहीं आ रही है. वो अलग बात है कि हम अच्छा खासा खा पी के भी ऐसा बोल देते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. फाइन. तो दैट इज़ द केस कि हम लोग बोलते हैं एनर्जी. सो दैट्स अ बायोलॉजिकल केस. हमने खाना खाया हमें एनर्जी आई. दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसके अलावा हम अगर अपने आसपास देखें, चारों तरफ देखें, तो हर जगह कहीं ना कोई एनर्जी का फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा. अभी आप अगर जहाँ रूम में बैठे हुए हो आपका पंखा चल रहा है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है. कहीं कोई चीज़, कहीं पानी गिर रहा है, सो कहीं पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है, कहीं पे आपको मैकेनिकल दिखेगी, कहीं मस्कुलर दिखेगी, इलेक्ट्रिकल, हीट एंड सो मैनी. राइट. तो इतनी सारी एनर्जी हम लोगों को दिखती हमारे चारों तरफ दिख जाएगी. मीन्स आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ energies. Now what happens, there is a law of conservation of energy and that law states that, so बहुत छोटी क्लासेस से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है. ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में. ठीक है. अब जब हम इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है, देन वाई डू वी यूज़ द वर्ड एनर्जी क्राइसिस. हम लोग हमेशा ही एक टर्म में रहते हैं एनर्जी क्राइसिस में. मीन्स वर्ल्ड इज़ अंडर एनर्जी क्राइसिस. दे आर लुकिंग आफ्टर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये यूज़ करना है, वो बनाना है, ऐसा करना है. एनर्जी एनर्जी एनर्जी. सो वाई देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी व्हेन एनर्जी इज़ नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. The reason behind is that first of all what energy crisis is. Energy crisis in simple term is shortage of energy. कमी हो जाना एनर्जी की. किसी चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें उसका फ्यूल देना है, तो फ्यूल की कमी हो गई, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी उस चीज़ की कमी हो गई, तो हमने उसको नाम दे दिया एनर्जी क्राइसिस का. द रीज़न बिहाइंड इज, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ बच्चे. ये देखो, ये एक इंसान है. फाइन. इस इंसान ने कुछ खाना खाया. वो खाना खाया. फाइन. उसके बाद खाने से रेस्पिरेशन हुआ. रेस्पिरेशन से उसने एनर्जी प्रोड्यूस करी. ठीक है. उसने एनर्जी प्रोड्यूस करी. अब उसके बाद वो चल रहा है, भाग रहा है या जो भी कर रहा है, उसने अपनी एनर्जी को यूज़ कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू काइनेटिक एनर्जी. नाउ द पर्सन इज़ रियली फटीक. थक गया बहुत बुरी तरीके से. उसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई है. ख़त्म इन द सेंस कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी में. वो चला, फिनिश, ओवर. दूसरा केस देखो, हमने ये बल्ब जलाया, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी. इसकी लाइट तो रूम में जली, साथ में इसमें हीट इसकी निकलती रही. ठीक है. तीसरा केस लेते हैं. सपोज करो मेरे पास एक बर्तन है जिसमें मैंने पानी गर्म करा. ठीक है. कुछ देर बाद हमने पानी गर्म कर दिया. अब गैस बंद कर दी. कुछ देर बाद पानी ठंडा हो गया. अब इन तीनों केसेस में देखो कि क्या तुम जो एनर्जी इसकी रिमूव हो गई है, जो इसमें से निकल गई है, क्या उस एनर्जी को वापस लाकर इसमें कहीं पे तुम यूज़ कर सकते हो? नो, ऑब्वियसली. ये जो इसने आदमी चला, क्या इसकी ये काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी करके वापस इस इंसान के अंदर एनर्जी डाली जा सकती है? नो. क्या ये जो हीट यहाँ से डिसिपेट हो रही है, लाइट यहाँ, एनर्जी यहाँ से निकली है, इनको वापस पकड़कर हम दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं? नो. क्या ये जो हीट यहाँ पे इसमें सारी डिसिपेट हुई है इन द एनवायरनमेंट, क्या हम उसे यूज़ करके इस पानी को दोबारा से गर्म कर सकते हैं? नो. सो द एनर्जी क्राइसिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि हमने ये तो देख लिया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, बट क्या दूसरी फॉर्म हमारे यूज़ करने लायक है? दूसरी फॉर्म यूज़ करने लायक नहीं है. वी आर नॉट एबल टू टेक अप दैट एनर्जी एंड वी कैन नॉट यूज़ दैट एनर्जी. तो जब वो एनर्जी हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर वो तो हमारे लिए वेस्ट हो गई. तो जब वो वेस्ट हो गई, इट मीन्स नाउ वी आर इन अ क्राइसिस ऑफ एनर्जी. फाइन. सो दिस इज़ द रीज़न वी आर लुकिंग आफ्टर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ
energy again and again. Now, because we have to create energy, we look after different fuels, sources of energy. तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास फ्यूल्स होते हैं, उन फ्यूल्स में अब हम फ्यूल्स के लिए एज सच बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, बट किसी भी फ्यूल को, किसी को भी एक आइडियल फ्यूल कहने से पहले हमारे पास उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उसको एक अच्छा आइडियल फ्यूल बोलेंगे. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क. लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं हमने यूज़ करना उस फ्यूल को, कम में ही वो अच्छा खासा काम कर दे, अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, देन इट विल बी अ गुड फ्यूल. सेकेंडली इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल. एक्सेस करना उसको आसान होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसको एक्सेस करना, उसको निकालना, लाना, उसको प्रोड्यूस करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है. देन ऑल्सो इट शुड बी इकोनॉमिकल, मीन्स इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. हमें जब कोई फ्यूल है हमारे पास, हमने सपोज करो जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वी टॉक अबाउट देम, या कोई और फ्यूल है, वो फ्यूल हम स्टोर भी कर सकना चाहिए और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होना चाहिए. इट शुड बी लो एंड कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ कंबशन, मीन्स व्हेन वी आर सप्लाइंग सम हीट फॉर इट्स कंबशन, तो एक सफिशिएंट, इट शुड नॉट बी एक्सप्लोजिव नॉर इट शुड बी इन दिस वे कि उसका कंबशन करने के लिए ही हमको एक्स्ट्रा एनर्जी का इनपुट देना पड़े. एंड इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, मीन्स इट शुड नॉट हार्म द कल्चर इन्वायरमेंट वेरी मच, राइट. मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मारना पड़ रहा है या इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से हमने इन्वायरमेंट को जख्मी करना पड़ रहा है. सो इट शुड नॉट बी इन दैट वे, देन ओनली इट विल बी नोन एज आइडियल फ्यूल. अदरवाइज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक आइडियल एक फ्यूल हो, उसके अंदर कुछ क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही हो, बट बिकॉज ऑफ अदर क्वालिटीज़ हम उसको रिजेक्ट कर दें. Now let's talk about the sources of energy. In sources of energy, we have two types of sources of energies. One is conventional and other is non-conventional. Conventional are the traditional one, and we can say they are non-renewable. ये सारे ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाएंगे और we cannot use the fuel again. It is in this way. Fine. उसके बाद कन्वेंशनल में भी हमारे पास एक कमर्शियल मीन्स जो हम बड़े स्केल पर पूरी स्टेट के लिए, पूरे कंट्री के लिए यूज़ करते हैं फॉर कॉमर्स पर्पस, फॉर इकोनॉमी पर्पस. सो दे आर कमर्शियल. एंड वन इज़ नॉन कमर्शियल, जो छोटे लेवल पर एक हाउस होल्ड लेवल पर वी कैन से, जिसको हम यूज़ करते हैं. फाइन. जैसे लकड़ी जलाकर गांव में चूल्हा जला लिया जाता है, दैट्स फाइन, बट आप लकड़ी को जला के उसकी हेल्प से उतने छोटे लेवल पे आप बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं क्रिएट कर सकते. सो इट इज़ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल. एंड देन कम्स नॉन कन्वेंशनल, ऑल दोज मेथड्स विच आर बेसिकली ऑल्टरनेटिव एंड इम्प्रूवमेंट इन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये सारे नए मेथड्स हैं और मोस्ट ऑफ देम आर लाइक रिन्यूएबल. सारे सोर्सेज इनके रिन्यूएबल हैं और इनके जो फ्यूल्स हैं दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the fossil fuels and what are the different improvement in these traditional methods.